गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पंजाब की पावन धरा फगवाड़ा एक तीर्थ भूमि है। फगवाड़ा वासियों, आप एक तीर्थ भूमि में रहते हैं। ऐसा तीर्थ जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ की धरती का कण कण एक ऐसी सुवास से सुवासित है जिस पर पूरा संसार गर्व करता है। भारत के कोने कोने में जिस माटी को अमर कर दिया, ऐसी अमरचंद जी की राज दुलारी रतन कुक्षी माँ द्रौपदी देवी की लाडली तपाचार्या तप चक्रेश्वरी ओम परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज, जिनका पावन स्मृति दिवस मनाने के लिए हम फगवाड़ा आए हैं। मन में भाव था कि गुरनी मैया की जन्मभूमि पर उनका पहला स्मृति दिवस मनाया जाए। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली। आप इस पावन तीर्थ से जुड़े हैं, आप यहाँ के वासी हैं, आप इस नगरी के रहने वाले हैं। गुरनी मैया का जन्म इसी धरा पर हुआ, इसलिए ये धरा हमारे लिए वंदनीय है। और यहाँ आकर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है। उनका पावन स्मृति दिवस 1 वर्ष पूरा हो गया। मन कर रहा है कि जो मेरी आंखों ने देखा है, उनके चरणों में रहकर वो आपके समक्ष कुछ बोलूं। मुझे विश्वास है इस जीवन गाथा को सुनकर आप अद्भुत एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। एक अद्भुत ऊर्जा आपके भीतर आ सकती है, क्योंकि उनके ऊर्जावान जीवन ने, उनके ऊर्जावान तप ने, संयम ने लाखों लोगों का कल्याण किया है। कल्याण के रूप में उनका अवतरण हुआ। मुझे बताते बताते भी स्पंदन हो रहा है उनके बारे में कि जो भी उनके चरणों में आता था वो माला माल होकर जाता था। कितने लोगों के कष्टों को मिटाया उन्होंने। गुरनी मैया जिस समय उन्होंने घर छोड़ा, दीक्षा अंगीकार की, तो उनके 2 लक्ष्य थे कि मुझे सेवा करनी है और तप करना है। और वो संकल्प के बहुत धनी थे। गजब का संकल्प था उनके भीतर। अगर वो एक बार जो चीज को ठान लेते थे, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती थी। और उन्होंने संयम लेने का, दीक्षा लेने की ठानी। बहुत सारे अवरोध पारिवारिक जनों से रास्ते में आए, और आते ही हैं ना, सब देखते हैं और मोह भी पुकारता है। कोई अपनी लाडली बेटी को कैसे घर छोड़कर जाने दे सकता है? कोई अपनी लाडली बहन को कैसे घर छोड़कर जाने दे सकता है? बहुत रोका, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। परिवार वालों ने सांसारिक बंधनों में बांधने की कोशिश की, सगाई भी कर दी, विवाह की तैयारियां भी कर दी, लेकिन जिसका मन वैराग्य में रंगा हो, उसे कहाँ ये बंधन स्वीकार है। उन बंधनों को तोड़ दिया।
और साध्वी बन गई। और लक्ष्य था कि एक सेवा करनी है और एक तप करना है। और एक कमाल की बात देखो, साध्वी बनने के बाद उन्होंने कभी 3 समय भोजन नहीं किया। हमेशा उनका तप चलता रहता था। कभी 6-6 महीने अन्न का त्याग करते थे, कभी 6 महीने तक मीठे का त्याग करते थे, कभी 6 महीने तक नमक का त्याग करते थे, कभी एक मुट्ठी भर चने, एक मुट्ठी में जितने भुने हुए चने आते हैं, कितने कितने दिनों तक ऐसे आंडिल तप करते थे। ऐसी गुन्नी मैया का जीवन लाजवाब था। क्या उनके गुणों का गान करूं, क्या उनके विषय में बताऊं। जिस समय तप के वरदान कैसे उनके जीवन में आए। 94 की बात है, गुन्नी जी महाराज साहब के शरीर में कुछ वेदना हो गई थी। ये उन दिनों की बात है कि जिस समय आचार्य भगवान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब अंबाला में पधारे थे। तो उस समय गुन्नी मैया ने भी उनका स्वागत किया था और कुछ दीक्षाओं का प्रोग्राम था। वो दीक्षाएं संपन्न होने के बाद गुन्नी जी महाराज साहब ने दिल्ली की ओर विहार किया। उनके शरीर में कुछ ऐसी तकलीफ हो गई कि वो एक चद्दर का पल्ला भी ऐसे लेते थे तो वेदना होती थी। दिल्ली शादरा पहुंचने के बाद उन्होंने साध्वियों ने मिलकर संघ से, समाज से बात की। महासंघ के कुछ वरिष्ठ लोग, गुन्नी जी के परम भक्त लोग आए और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। वो हॉस्पिटल में पहुंचे, 2 दिन रहे। भला ऐसी संयमी आत्मा का, ऐसे तप और त्याग में जिसने जीवन जिया है, उनका हॉस्पिटल में कैसे मन लगता, कैसे उनको रास आता। वहां का वातावरण, रात्रि का समय, वेदना के क्षणों में भीतर एक पुकार चली अपनी गुन्नी मैया से। महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के प्रति उनका गजब का समर्पण था। इतना समर्पण था, गुन्नी जी महाराज उनसे केवल 2.5 साल बड़े थे, लेकिन उनकी अनन्य भक्ति अपने गुरु को भगवान के रूप में देखती थी। और इतनी गजब की गुरु की सेवा करते थे, इतने ज्यादा अनन्य भक्ति थी, इतनी ज्यादा तन्मयता थी कि गुन्नी जी महाराज साहब को कभी वॉमिटिंग भी आती तो हाथ कर लेते थे, मेरे हाथों में कर दो। कभी पलटने की बात आती तो कहते थे, नहीं गुन्नी मैया, आपको अपने आसन से नहीं उठना, मैं हूं ना आपकी सेवा में हाजिर। ऐसी गजब की जहां सेवा आ जाए तो वहां गुरु की अनुकंपा, गुरु का आशीर्वाद और गुरु का वात्सल्य कितना मिलता है। जिस समय ये शरीर में वेदना हुई, गुन्नी मैया नहीं थे, वो तो देवलोक गमन कर गए थे। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, या तो मुझे अपने पास बुला लो या इस वेदना को मिटा दो। मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे तो जीवन तप और त्याग के साथ ही जीना है। इन दवाइयों के भरोसे मैं जीना नहीं चाहती। और रात को एक आवाज आती है कि माला, अगर इस वेदना को कम करना है तो तपस्या करो। बस फिर क्या था, सुबह हुई, अपना सामान बांधा। स्नेहलता जी महाराज साहब पास में थे, वो कहते ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं रहना, मुझे तो स्थानक में जाना है। बहुत रोकने के बाद भी नहीं रुके और स्थानक में आ गए। स्थानक में आकर उपवास शुरू कर दिए। बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना थी ये जैसे अनाथी मुनि ने की थी। जब वेदना थी अनाथी मुनि के देह में, शरीर में, आंखों में, तो अनाथी मुनि ने भी प्रभु से प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना में जो आलोक मिला था, अनाथी मुनि स्वस्थ हो गए थे। इसी तरह से स्थानक में आए, तपस्या शुरू कर दी। करते करते 12 दिन बीत गए। जो संघ के वरिष्ठ लोग थे वो आए कि महासती जी तो हॉस्पिटल से वापस आ गए। गुन्नी जी ने सभी साध्वियों को मना कर दिया था कि कोई किसी से नहीं कहेगा कि मैंने उपवास किए हैं।
लेकिन फिर भी साध्वियों से रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा गुन्नी जी का आज 12वां उपवास है। गुन्नी जी के पास आए और कहने लगे आपने ये क्या किया माँ सती जी, आपके शरीर में तो इतनी तकलीफ थी, अभी आपको दवाइयों की जरूरत थी, अभी आपको ड्रिप लगनी थी, आपने हॉस्पिटल से आ गए, ऐसा क्यों किया? गुन्नी जी ने कहा कि मैंने सबसे बड़ी औषधि ले ली है, जिस दवाई की मुझे आवश्यकता थी मैंने वो दवाई ले ली है। और फिर क्या होता है? गुन्नी जी महाराज साहब वेदना से मुक्त हो जाती है, सारा रोग खत्म हो जाता है और वो 37 उपवास की आराधना करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। उससे नेक्स्ट 1995 में उन्होंने 112 उपवास की आराधना की। ऋषभ विहार में चातुर्मास था, बड़े जाहो जलाल था, वहां तप का मेला था। और उससे नेक्स्ट सन 1996 में गुन्नी मैया ने 311 उपवास की आराधना की। उस 311 उपवास के दौरान 31 उपवास से केसर बरसना शुरू हो गया था। खाली केसर के छींटे नहीं आते थे, केसर की पत्तियां बरसती थी। 5 बार सच्चे मोतियों की बरसात हुई। मैं इस धर्म पाठ से आपको कुछ भी गलत नहीं कहूंगी। जो मैंने देखा, जो मेरी आंखों ने देखा, जो मैंने अनुभव किया, ये केवल सुनी हुई बात नहीं है, ये देखी और जानी हुई बात है। 5 बार सच्चे मोती बरसे, सूखे गुलाब की पत्तियां। गुन्नी मैया 1 घंटे ध्यान करते थे। ध्यान में 1 घंटे के बाद मंगल पाठ देते थे। रोज 15-20 हजार लोग मंगल पाठ सुनने आते थे। और क्या होता था उस मंगल पाठ के दौरान? किसी को प्रेत बाधा होती, वो गुन्नी मैया के सामने आकर ढेर हो जाता था और मंगल पाठ सुनकर स्वस्थ हो जाता था। एक अपनी ही जैन डॉक्टर बहन नीति जैन, उसके आंखों की रोशनी चली गई थी, दीवार पकड़ती हुई ऊपर आई थी। लेकिन 3 दिन तक लगातार गुन्नी मैया का मंगल पाठ सुना और उसकी आंखों की ज्योति आ गई। चेन्नई से एक भाई अपनी पोती को हर तीसरे दिन मंगल पाठ सुनवाने आता था। इतना कुछ था उस तप के दौरान, ऐसे लगता था आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने, गुन्नी जी महाराज साहब के पास हर रोज शक्तियों का आरोहण होता था। हमें कुछ पता नहीं था, सब साध्वियां इस चीज से अनभिज्ञ थी। तो उस समय आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने आकर प्रार्थना की, आप कौन से देवलोक से पधारे सा, ऐसे करके उन्होंने बड़ी अनुनय विनय करके, और वहां से फिर जो संकेत मिला, जो शक्ति प्रकट हुई, उसने कहा हमें देवलोक से इंद्र महाराज ने भेजा है, हम तप की देवी की परुपासना वंदना करने आए हैं। ऐसे देव शक्तियां उनके चरणों में आती थी। जिस पात्री में पानी पीते थे वो चंदन की खुशबू से महक जाती थी। कितने समय तक उकड़ू आसन में बैठे रहते थे। अनेकों प्रकार की शक्तियां, कुछ परीक्षाएं, बाधाएं, बहुत कुछ आया, लेकिन गुन्नी जी महाराज साहब का संकल्प था और उस दौरान उन्होंने 311 उपवास की साधना की, जो भगवान महावीर से लेकर आज तक किसी भी साध्वी ने नहीं किया। वो इस विश्व की, इस संसार की पहली साधिका है, पहली तप साधिका है जिन्होंने 311 उपवास की आराधना की है। कितना गजब का जीवन। और एक बात और, तपस्या के दौरान
भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब के सुशिष्य प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब के सुशिष्य वाणी भूषण, वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब विवेक विहार से गुरनी मैया के पास पचखान देने आते थे और कहते थे इतनी तपस्विनी को मैं ऐसे पचखान नहीं दे सकता। खुद भी वो तेला तप धारण करते थे और फिर पचखान देने आते थे। और उस तपस्या के दौरान कहीं 311 मास खमन हुए, 311 दिन का अखंड जाप चल रहा है, 311 दिन के अंबिल चल रहे हैं। जो नहीं सो इतनी धर्म की प्रभावना हुई। ऐसी गुरनी मैया का पुण्य समृद्धि दिवस मनाने का आपको सौभाग्य मिला है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप कितने पुण्यवान हैं। गौर करके देखो, बहुत लोगों का उपकार किया उन्होंने। फगवाड़ा वासियों, सुनने की बात है, गर्व करने की बात है, झूमने की बात है। ऐसा जीवन देखकर, ऐसा जीवन सुनकर दया में देखा जाए तो वो दुनिया की मसीहा थी। 5-5 हॉस्पिटल अपनी प्रेरणा से कि लोगों को कष्ट ना हो, थोड़ी सी धनराशि खर्च करके थोड़ा सा कुछ देकर उनका एक तरीके से फ्री जैसा इलाज हो। ऐसे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। किसी को धन की कमी होती थी, उसके लिए वो कृपा करते थे। किसी को बल की कमी होती थी, उसको वो आत्म बल देते थे। किसी के घर में कोई आदि व्याधि होती थी, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा ऐसी आ गई थी, उनकी जबान में एक लब्धि आ गई थी। जो वचन बोलते थे वो एकदम पत्थर की लकीर होता था। उनको पहले अनुभूति हो जाती थी कि क्या होने वाला है, और पहले ही बता दिया करते थे कि जो घटित होने वाला होता है। ऐसे थे गुरनी मैया, गरीबों के मसीहा थे। जब किसी पर दयालु होते थे तो क्या देते थे, क्या देते थे, सब कुछ दे देते थे। जब उनके मन में किसी के प्रति करुणा का भाव आता था तो वो मालो माल हो जाता था। ऐसी गुरनी मैया, एक छोटी सी बात बता रही हूँ मैं आपको। ये कुछ बहुत पहले की बात है। गुरनी मैया एक जगह से विहार करते हुए निकल रहे थे, तो वहाँ पर बाजार लगा हुआ था। जैसे दिल्ली में बाजार लगते हैं, शुक्र बाजार, वीरवार का बाजार, बुधवार का बाजार, मंगल बाजार, ऐसे ही एक बाजार लगा हुआ था। और वहाँ पर एक युवक सूट्स बेच रहा था, तो उसके पास कुछ थोड़े से ही सूट थे। गुरनी भैया वहाँ से निकले। वो युवक बड़ा ही श्रद्धाशील था, उसने हाथ जोड़े। गुरनी महाराज साहब के साथ एक वैरागन बहन भी थी जो आज साक्षी जी महाराज हैं। तो उस युवक ने एकदम गुरनी जी से विनती की, गुरनी जी चेली के लिए एक सूट ले लो। गुरनी जी ने देखा, उनकी पोजीशन देखी, वो तो करुणा में थे, और उन्होंने कहा जब तेरे पास बहुत होगा तब लूंगी। ऐसा कहकर वो चले गए, गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर स्थानक में कोई संत थे। गुरनी जी महाराज साहब को धर्मशाला में रुकवाना था। जब धर्मशाला में गए तो क्या देखा, पूरी धर्मशाला मिट्टी से भरी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं, पता नहीं कब से बंद थी। तो उसी समय वही युवक जो बाजार लगाकर बैठा था, बाजार में पटरी लगाकर बैठा था, वो आता है और झाड़ू लगाना शुरू करता है। उसके पिताजी भी साथ में थे। झाड़ू लगाया, पूरा धूल से भर गया। गुरनी मैया के अंदर इतना करुणा का भाव आया, उन्होंने कहा जैसे आज तू धूल से भरा है, एक दिन धन से भर जाएगा।
आपको बता रही हूँ, रोम रोम में स्पंदन मुझे हो रहा है और समय आता है। बस उस दिन के बाद तो उस युवक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उसके गांधीनगर में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसके नाम से गली है। ऋषभ विहार में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, करोड़ों करोड़ों की, कितने कितने करोड़ों की। और वो गुन्नी जी महाराज साहब का अनन्य भक्त बना, जो आज सबकी सेवा करता है। उस प्यारे भाई का, उस प्यारे बंधु का नाम है अशोक जैन जयचंदा ड्रेसेस के नाम से आज वो गुन्नी मैया के दिए संस्कारों से कितनी सबकी सेवा करते हैं, कितनी जीव दया पालते हैं, कितने जीवों को वो भोजन देने का माध्यम बने हुए हैं। ऐसे गुन्नी मैया के एक नहीं अनेकों उपकार हैं, अनेकों। गुन्नी मैया एक गजब की सूझबूझ वाली एक दिव्य साधिका थी। बड़े बड़े लोग संघ और समाज के उनसे सलाह लेने आते थे कि हमें हमारा मार्गदर्शन करो, हमें क्या करना चाहिए। और जो गुन्नी जी कह देते थे, फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बात को कोई नीचे गिराए। नहीं, वो अपार प्रज्ञा के धनी थे। आत्म पावर, विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, किसी भी काम से कभी घबराते नहीं थे। जिस समय वो पर्यूषण पर्व में कुछ ना कुछ तप की आराधना करते थे, कितने वर्षीय तप किए उन्होंने, कितने आंबिल किए उन्होंने, और इतने गजब का उनका आत्म बल था कि जिस समय अगले दिन समस्री से अगले दिन सब लोगों के घर में जाके सबके पारने करा के उसके बाद आकर खुद पारना करते थे। मैंने बहुत कुछ देखा है। और सहज कितने थे, जहां साध्वियां गोचरी करती थी, जिस मांडले में बैठे थे, अगर कोई कण नीचे गिरते थे तो अपने हाथ से उठा देते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं इतनी बड़ी साध्वियां, मेरी छोटी इतनी शिष्याएं, पौत्र शिष्याएं, पर पौत्र शिष्याएं हैं, ये सब कर लेंगे। नहीं, गुन्नी जी महाराज सब बहुत सुघड़ थे, ऑलराउंडर थे। हर जीवन के हर पहलू में वो सफल थे, अद्भुत थे, हर एक पहलू में। सच उनके जाने से लगता है कि दुनिया से एक मसीहा चला गया। सबके दर्दों को, दुखों को खुशी में बदलने वाला एक फरिश्ता चला गया। लेकिन फिर अंदर में अवलोकन करती हूँ तो एक बात ख्याल में आती है, कहाँ चले गए? कहीं भी तो नहीं। आज वो हमारे समक्ष है, हमारे बीच में, इस मुपट्टी के रूप में, इस चादर के रूप में, इस रजुहरण के रूप में जो उन्होंने हमें दिया, इस शब्दों के रूप में, वो हर पल हमारे पास, वो कहीं गए नहीं। लेकिन फिर भी ये मन, ये आंखें ऐसी है ना, उनको देखने की जो आदत थी, आज अपने गुणों से वो हमारे बीच में है। उन्होंने जो धर्म हमें दिया उसके रूप में वो हमारे साथ हैं। लेकिन फिर भी आंखें चाहती हैं उनको देखना। आज 1 वर्ष पूरा हो गया। उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हे गुन्नी मैया, आपने जो दिया हमें वो बहुत अद्भुत। हर कोई साध्वी जब उनका तप था तो एक ही याचना और प्रार्थना करती थी, गुन्नी मैया मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मेरे से भी तप संपन्न हो। और उनकी ऐसी अनुकंपा बरसी कि शायद गुन्नी जी की वाटिका की हर एक साध्वी ऐसी है जिन्होंने मास खमन किया है। कई मास खमन किए हैं, 50, 52, 51 ऐसे दिन की तपस्याएं की हैं निधि ज्योति जी महाराज ने।
आरती जी महाराज ने, मोक्षा जी ने, बहुत सभी साध्वियों ने, विपुल जी ने, मैंने, साक्षी ज्योति जी महाराज साहब, गुन्नी मैया और सभी कितनी साध्वियों ने इतने मासखमण किए हैं। तो ऐसी गुन्नी मैया का पुण्य स्मृति दिवस मनाने का अवसर, शुभ अवसर फगवाड़ा वासियों को मिला है। आप हार्दिक हार्दिक सौभाग्य से संपन्न है जो आपको ये अवसर मिला है। और इसी उपलक्ष्य में हमने 5 दिवस की ये आराधना रखी गुन्नी जी के इस पावन पुण्य स्मृति दिवस पर, जिसे आप सभी ने बड़ी भक्ति के साथ, बड़े अहोभाव के साथ, बड़े समर्पण के साथ उसमें भाग लिया, उसे पूरा किया। इसलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल भाव, गुन्नी मैया को प्रणाम करो, समर्पित हो जाओ, उनका माला जाप करना, उनका नाम लेना, उनकी ऊर्जा आज भी आपके पास आएगी और आप उनकी ऊर्जा से फिर से मालामाल हो जाएंगे। आपके अंदर विल पावर नहीं है तो एक बार उनका नाम लेकर देखना, आप आत्म शक्ति से ओतप्रोत हो जाएंगे। ऐसी गुन्नी मैया के चरणों में हमारा कोटि नमन।